हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। और आज है 25 जनवरी और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे पर है कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी करता है इनसेट बिजनेस स्कूल, टाटा कम्युनिकेशन एंड एडिको ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है दोनों, ए और बी। सी इसका आंसर बनता है दोस्तों। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रतिभा सूचकांक कौन जारी करता है, लेकिन अब ये देखने की बात है कि पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आ रहा है 2019 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या किया गया है? आयोजित। इन्होंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइज। ठीक है, अब ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, और ये किसने किया है दोस्तों? तो इसका आंसर बनता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज ले लें। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया कौन सा अभियान, राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, और ये कहाँ किया गया दोस्तों? ये दिल्ली में किया गया। ठीक है, अब ये दिल्ली में किया गया। अब ये किसके अंतर्गत तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, और भी हर खेत को पानी, ये चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है कि पानी का सही और उतना ही उपयोग हो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उपयोग ना हो, पानी वेस्ट ना हो, और भी कई चीज़ें। कृषि को बहुत ज़्यादा अच्छा, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की जा रही है। सस्टेनेबल। चलो, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा हो दोस्तों, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है, LRSAM किसके द्वारा विकसित किया गया? लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, लॉन्ग रेंज, देखिए आपके सामने लिखा है LR का मतलब लॉन्ग रेंज, मतलब लंबी दूरी के लिए। ठीक है, लंबी दूरी के लिए। और SAM का मतलब क्या है? SAM मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब ये सरफेस है, जमीन है, ठीक है, और ये हवा है। हवा पे अगर कोई लड़ाकू विमान उड़ रहा है तो सरफेस, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल को, ठीक है, कौन सी मिसाइल को? जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइल को सैम कहा जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये लंबी दूरी के लिए हुई लॉन्ग रेंज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस लॉन्ग रेंज सैम को किसने विकसित किया है दोस्तों? भारत के पास जो है, भारत के पास दोस्तों जो लॉन्ग रेंज, या फिर हम कह लें कि सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एक तो है उनके पास बैरक 1 इंडिया के पास, और एक है बैरक 8, और ये उन्होंने किया है किसकी मदद से? इजराइल की मदद से। तो इसका आंसर बनता है सी, DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर किया है, तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लें। ये देखिए, ये किसका, क्या कह सकते हैं आप इसको आप कह सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, नहीं, इसको सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं कह सकते आप। देखिए, चाहे शिप है, एक तरह की सरफेस ही है ना। अब यहाँ से देखिए एक मिसाइल आ रही है, चाहे एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, यहाँ से उड़ा और उसने जाके इसको टारगेट किया, इसको यहीं तबाह कर दिया। इसको कहते हैं सरफेस टू एयर, ज़मीन से हवा में मार करके दुश्मन को तबाह कर देना। ये देखिए, ये शिप है, यहाँ से उड़ा, फाइटर जेट में लगा, तबाह कर दिया दुश्मन को। ये होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, डिफेंस कहते हैं इसे। चलो, अब हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन, INS कोसा एक नया पक्षी घोंसला कहा गया है जिसको, ठीक है, किस नौसेना कमान के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। INS कुसाहा को कहा गया है ए न्यू बर्ड नेस्ट, ठीक है, एक नए पंछी का घोंसला कहा गया है। वो किस नेवल कमांड के अंतर्गत आता है? अब देखो, नेवल कमांड, ठीक है, कौन सी नौसेना कमान के अंतर्गत आता है? देखिए, जो भारतीय नौसेना की कमांड है वो बटी हुई है ईस्ट में, मतलब पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड, ठीक है, और उसके बाद एक है अंडमान कमांड, ठीक है, उसके बाद इधर लक्षद्वीप है। तो
इनको अच्छे से काम करने के लिए बेहतर होता है ये, ठीक है। कि एक यहाँ पे बड़ा ऑफिसर बिठा दिया, उसको कहा कंट्रोल करो अपने एरिया को, अगर एक बिठा देंगे उसको कहेंगे सारा को कंट्रोल करो तो दिक्कत हो जाएगी। अब इन सबको हैंडल करने के लिए एक ऊपर बिठा दिया जो हमारे एडमिरल है, एडमिरल सुनील लांबा जी, ठीक है। अब बात ये बनती है कि जो नौसेना के चीफ है उनका नाम तो सुनील एडमिरल लांबा है, लेकिन जो हमारी कमांड है किस नई कमांड की, किस नौसेना कमांड के अंतर्गत आईएनएस खोसाहा को रखा गया है दोस्तों। तो आईएनएस खोसाहा को अंडमान निकोबार कमान के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है सी, इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए जो हम ये देख लें कि अंडमान और निकोबार है कहाँ पर, ठीक है। चलो अब तो यही बात आती है, अब ये देखिए आपके सामने है अपना देश, ये इंडिया, ठीक है। अब ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है। और ये है हिंद महासागर। अब देखिए ये आता है हमारा अंडमान सी, कौन सा सी, अंडमान सागर। और ये आता है हमारा अंडमान और निकोबार, इसी पर है हमारी अंडमान और निकोबार कमांड, ठीक है दोस्तों। अब ये किसके आसपास है, इसके सबसे नज़दीक जगह कौन सी है, म्यांमार, बर्मा, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि अंडमान यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है तो इसके आसपास हम ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया इसके बहुत नज़दीक है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं अपने पुरानी जगह पर। आता है आपके सामने चौथा क्वेश्चन, इसरो लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट फॉर मिलिट्री इमेजिंग। हाल ही में इसरो ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है पीएसएलवी द्वारा, ठीक है दोस्तों। पीएसएलवी द्वारा हाल ही में इसरो ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो मिलिट्री को दिया जाएगा, मिलिट्री इमेजिंग के लिए, मिलिट्री इमेजिंग के लिए वो डेडिकेट किया जाएगा। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है माइक्रोसैट आर। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। वैसे तो हमारे पास जो IRNSS है ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, इसका मिलिट्री यूज़ भी होता होगा, लेकिन पर्पसफुल सिर्फ मिलिट्री को दे देना, बहुत अच्छे से काम करे मिलिट्री के लिए ही, उसको कहा गया है माइक्रोसैट आर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मिलिट्री इमेजिंग क्या है, उड़ी मूवी आई है आपने देखा होगा, वो ऊपर से इमेजेस खींच के पूरा दे देते हैं, तो मिलिट्री अपने स्तर पर जांच करती है। तो ये पूरा का पूरा मिलिट्री को दे देना कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सक्सेस होगी मिलिट्री के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बारे में थोड़ी और जांच दी गई है। देखिए PSLV 30C44 द्वारा ये, एक मिनट थोड़ा अलग मार कर ले लें हम ताकि हमें अच्छे से समझ आए। चलो अब देखिए PSLV C44 द्वारा ये छोड़ा गया है। अब इसमें सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, एक तो इसके अंदर सैटेलाइट है कौन सा, मिलिट्री के लिए, ठीक है। एक सैटेलाइट कौन सा है, माइक्रोसैट आर, मिलिट्री के लिए। अब उसका वजन कितना होगा दोस्तों, 100 किलो का होगा दोस्तों, वो कितना, और किसके लिए, मिलिट्री के लिए, सेना के लिए। किसके द्वारा तैयार किया गया है, सैटेलाइट रिपोर्टेडली हैविंग ए DRDO पेलोड, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा सैटेलाइट उसके अंदर एक कोड डाला गया है जो स्टूडेंट्स द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी उम्र 2 महीने तक की होगी, 12 लाख तक का खर्चा आया उस पर। वो उसकी वेट कितना होगा, वो 1.2 kg, 1.2 kg उसका 1.2 ग्राम किलोग्राम होगा। उसका नाम है कलम 60, कलम 60, ठीक है दोस्तों। चलो इसी के साथ हम चलते हैं अब आगे। अब ये देख लीजिए उसकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो। चलो अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन मेडागास्कर का राष्ट्रपति बना। मेडागास्कर आता है। अब मेडागास्कर बहुत बार न्यूज़ में रहा है, मैंने कई बार आपको बताया, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आंसर देख लें दोस्तों, इसका आंसर बनता है एंड्री राजोइलिना, एंड्री राजोइलिना इसका आंसर है। तो इसका आंसर बनता है ए, ये बने हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति। अब देखिए मेडागास्कर के राष्ट्रपति तो हमने देख लिए जिनकी फोटो है ये। अब मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मेडागास्कर कहाँ पर स्थित है। अब देखिए मेडागास्कर आता है, ये हमारा भारत है जैसा कि हमने हमेशा देखा, और देखिए ये भारत और यहाँ से यहाँ आता है मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों।
ये मेडागास्कर, इसका मतलब कहाँ आता है? अफ्रीका में। ये इंडिया, ये अफ्रीका, ये मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, चलो यहाँ पे मॉरिशियस भी है और रीयूनियन भी यही है। ठीक है दोस्तों, कोमोरोस भी यहीं कहीं है। चलो अब हम चलते हैं अपने वापस वाले पर। अब दोस्तों आपके सामने आता है अगला क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों? ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है, ये आंसर आपको बता रहा है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण बनाने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके बाय फ्रेंड्स।